वैकुंठ चतुर्दशी है। भाव भक्ति से आनंद से 14 दीप घर के बाहर अवश्य लगाएं। रात्रि के समय पर सुबह शाम का वैकुंठ चतुर्दशी पर महत्व नहीं जितना मध्य रात्रि का है। तो 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आप अगर रात्रि को जगें तो 14 दिए अपने घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित कर। महाराज जो जो कामना से जिस जिस भाव से आपकी बीमारी के लिए आपके सुख के लिए आप जिस भाव से दीप जलाना चाहते हैं वो जला। आज वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। 14 दिए जिस भाव से जिस मन से घर के बाहर लगाएं। बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाएं घर में लगाकर घी के दिए तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराएं। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घृत के दिन घी के दिन आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं। एक दिया गोल बाती का लगाएं, फूल बाती। फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का उसको 14 दिए में से एक दिया। आप अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं। 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का होगा। प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि हरिहर मिलन का दीप सुख देने वाला आनंद देने वाला जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया है उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की होगी। हल्का सा कलर दूध का कैसर, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ी सी मिलाकर ही आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर दें। रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे, उसका थोड़ा सा कालो चाहे उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास। तो भाव दूध में घोल कर देखना कैसर। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के दिए की कालोच से वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोच दिए की डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवेक प्रबल होगा, विकास आनंद। महाराज ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। जो आज के लिए जो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपें, बीमारी हो तो उसके लिए, रोग हो तो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पैरालिसिस हो गया तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, रात्रि को 11 से 12:30 के बीच में उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर, बेलपत्री चढ़ाकर, तुलसी का दल चढ़ाकर और इसी मंत्र का जाप करना। ओम
सब बोलिए, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर पैरालिसिस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रखकर चढ़ा दो। मंदिर नहीं जा सकते, घर में चढ़ाओ। और उस तेल को बोतल में भरकर सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले पहले रख लेना, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले। उसको बोतल में भर लो और बोतल में भरकर जिसको पैरालिसिस की बीमारी उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी डट के करवा। 5 दिन बाद फोन कर कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चला, उसको आराम लगा कि नहीं। इस मंत्र का जाप करते रहे और चढ़ाते। ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो? केवल आज का ही दिन ऐसा होता है जिसमें सुबह और शाम के दीप का महत्व नहीं है, रात्रि के मध्य के दीप का महत्व, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले आनंद सुख का दिन। जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, फीट आते हो, मुख में से फेन आ जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम कार्य। वैकुंठ चतुर्दशी महाराज, कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको फिट आते हो उसको बिठाकर, और उसी शंकर के मंदिर में अगर भगवान राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर या भगवान की मूर्ति हो तो तुलसी ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ाकर तुलसी शिव जी को चढ़ाएं, पानी के लोटे में डाल लें और शंकर और ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दें। जल समर्पित कर कर यही मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर वो पानी उस व्यक्ति को जिसको फिट आते हैं उसको तुलसी और बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला दें। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है कि फिट आना बंद हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो आज के दिन मिले। सर्व सुख शरीर में हवा आ गई, कोई कोई कहते हैं इनके शरीर में हवा आ जाती, महाराज जी घूमते हैं, इनको ये हो गया, तो ये तकलीफ हो रही है, कोई हवा लग गई, कोई भूत प्रेत लग गया या कोई प्रवेश कर गया। क्या कल बताया था, लौंग और काली मिर्ची और बमूल का कांटा, बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा रखकर लाल कपड़े में 21 बार उतार कर उसकी धुनी दे, मंत्र का स्मरण। 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दी। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगी।